Please like, share, subscribe my channel. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने 3D एनिमेशन कैसे सीखी और कैसे आप बहुत ही आसानी के साथ 3D एनिमेशन सीख सकते हो। मैंने आपके साथ वो 5 पॉइंट शेयर किए थे जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है अगर आपने 3D एनिमेशन सीखनी है तो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरे 3D एनिमेशन कोर्स को ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स की कैटेगरी को डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपके पास होनी चाहिए। देखो, जितने भी लोग मेरे इस 3D एनिमेशन कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, आप सब में दो तरह के लोग हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में वो लोग आते हैं जिनको 3D की थोड़ी बहुत नॉलेज है, जैसे कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर, सिनेमा 4D, 3D स्टूडियो मैक्स, एडोबी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, टेक्सचरिंग इन 3D, रिग इन 3D वगैरह वगैरह। कैटेगरी 2 में वो लोग आते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है। आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि चाहे आप कैटेगरी 1 से हैं या कैटेगरी 2 से हैं, मेरा ये 3D एनिमेशन कोर्स दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट साबित होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे आप कैटेगरी 1 से हो या चाहे आप कैटेगरी 2 से हो, अगर आप लेसन्स को स्किप करोगे या वीडियोस को फॉरवर्ड करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और न्यू कॉन्सेप्ट्स भी आपके ऊपर से गुजर जाएंगे। इसलिए अगर आप कैटेगरी 1 में हो या 2 में, नेवर स्किप दी लेसन्स। और अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो अभी के अभी इस वीडियो को बंद करो और जाकर मेरी वीडियो नंबर 1 पहले देखो। अब बारी आती है उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो इस कोर्स को शुरू करने से पहले आपके पास होनी चाहिए। देखो, 3D एनिमेशन बनाने के लिए मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि हमें यह पता हो कि कौन सा काम किस 3D सॉफ्टवेयर में आसानी से हो जाता है, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो और हम हाई क्वालिटी वर्क भी कर सकें। इस पॉइंट पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ 3D की पाइपलाइन को शेयर करना चाहता हूँ। देखो, 3D वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने 3D मॉडल्स को रेडी करते हैं, जिसे 3D मॉडलिंग बोला जाता है। उसके बाद हम उस मॉडल पर कलर्स करते हैं, जिसे 3D टेक्सचरिंग बोला जाता है। टेक्सचरिंग के बाद हम अपने 3D मॉडल को अच्छे से एनिमेट कर सकें, उसके लिए हम अपने मॉडल की रिगिंग करते हैं। इस प्रोसेस को रिगिंग बोला जाता है। इसके बाद हमारे 3D सीन में कहाँ कहाँ लाइट्स लगानी है, इस प्रोसेस को लाइटिंग बोला जाता है। और आफ्टर दिस हमारा कैमरा वीडियो में क्या दिखाएगा, क्या चीज़ कैसे दिखाई देगी, कैरेक्टर कैसे बोलेगा, इस सारे प्रोसेस को एनिमेशन बोला जाता है। और सारी एनिमेशन बनाने के बाद सॉफ्टवेयर से वीडियो को एक्सपोर्ट करना, इस प्रोसेस को रेंडरिंग बोला जाता है। वीडियो का ये सेक्शन देखने के बाद अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया या आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत लंबा और मुश्किल काम है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको इस कोर्स में मैं सिखाता जाऊंगा कि इस पाइपलाइन में मौजूद कौन सा काम आपने किस सॉफ्टवेयर में करना है, ताकि टाइम और मेहनत दोनों बच सके। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये जानना और ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि किस 3D सॉफ्टवेयर में कौन सा काम आसानी से हो जाता है और किस स्टेज पर हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, किस सॉफ्टवेयर में 3D मॉडलिंग करनी है, किस सॉफ्टवेयर में 3D टेक्सचरिंग करनी है, किस सॉफ्टवेयर में कार्टून कैरेक्टर्स बनाने हैं, किस सॉफ्टवेयर में कार्टून कैरेक्टर्स को एनिमेट करना है, कार्टून कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस कैसे बनाने हैं, लिप सिंकिंग ईजिली कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। मेरी आज की वीडियो में आपने सीखा कि दो टाइप के स्टूडेंट्स की कैटेगरी है। एक वो जो 3D के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, दूसरे वो जो 3D के बारे में ज़ीरो नॉलेज रखते हैं। दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है वीडियोस को पूरा देखना, और लेसन्स को स्किप करने से दोनों का ही नुकसान होगा। इसके अलावा हमने 3D एनिमेशन की पाइपलाइन के बारे में बात की, और इन फ्यूचर हम 3D एनिमेशन पाइपलाइन के सारे काम आसानी से कैसे करेंगे, इस बारे में भी बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस 3D एनिमेशन कोर्स की शुरुआत हम किस सॉफ्टवेयर से करेंगे और उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की क्या रीज़न्स हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करो और देखो।